पिछली बार हमने उन्हें एक खतरनाक दुनिया में अकेला छोड़ दिया था, तो चलिए आज फिर से उसी सफर पर निकलते हैं। ये है द होराइजन का 11वां अध्याय, जहां हर एक मोड़ पर एक नई और शायद ज्यादा बड़ी चुनौती इंतजार कर रही है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बस से। एक ऐसी बस जो कहीं नहीं जा रही। इसके अंदर है कुछ लोग जो इस दुनिया में बच गए हैं और अब उनका एकमात्र सहारा है वो खुद, एक दूसरे का साथ। मंजिल किसी को नहीं पता। ऐसा लगता है जैसे बस चलते रहना ही अब उनकी किस्मत बन गई है। इस पूरी तबाही और बर्बादी के बीच क्या इंसानियत के लिए कोई जगह बची है? कहानी का ये पहला हिस्सा हमें दिखाता है कि कैसे उम्मीद के छोटे छोटे पल अंधेरे में भी अपनी राह खोज ही लेते हैं। एक बच्ची का कितना मासूम सा सवाल है, डैडी हम कहाँ जा रहे हैं? और पिता का जवाब, दिल दहला देने वाला सच, मुझे यकीन नहीं है। यहाँ कोई झूठी तसल्ली नहीं दी जा रही है, बस एक बेरहम हकीकत है जिसका वो सब मिलकर सामना कर रहे हैं। एक ही पल में दो अलग अलग दुनियाएं। एक तरफ बस के अंदर पिता और बेटी के बीच का वो प्यार, और दूसरी तरफ बस के बाहर लाशों का ढेर। उनकी जिंदगी इसी दौराहे पर आके खड़ी हो गई है। अंदर प्यार की गर्माहट है तो बाहर मौत की ठंडक। अपनी बेटी के दिल से खौफ मिटाने के लिए एक पिता उससे वादा करता है, एक ऐसा वादा जो उस पल में जिंदगी जितना जरूरी लगता है, पर इस दुनिया में वो कांच जितना ही नाजुक भी है। अकेले सफर करना बहुत मुश्किल है, इसीलिए ये लोग आग के चारों ओर इकट्ठा होते हैं, शायद इस उम्मीद में कि साथ मिलकर उन्हें इस अंधेरे से निकलने का कोई रास्ता मिल जाए। और तभी उनमें से एक को रेडियो पर कुछ सुनने को मिलता है, लेकिन ये कोई अच्छी खबर नहीं है। ये एक ऐसी खबर है जो उनकी बची खुची उम्मीद को भी पूरी तरह से खत्म कर देती है। उन्हें पता चलता है कि वो सच में अकेले हैं, बिल्कुल अकेले। इस सच को मानना बहुत मुश्किल है, पर वो मान लेते हैं। कल क्या होगा ये कोई नहीं जानता। अब उनका मकसद सिर्फ आज का दिन जीना रह गया है। भविष्य के सपने देखना अब एक ऐसी लग्जरी है जो वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। आग के चारों ओर एक साथ बैठकर खाना, एक बहुत छोटा सा पल, लेकिन यही तो इंसानियत है। इस पल में वो सिर्फ जिंदा रहने के लिए लड़ नहीं रहे, बल्कि एक दूसरे के साथ जी रहे हैं। और ठीक जब सब कुछ शांत लगता है, कहानी का मिजाज अचानक से बदल जाता है। शांति की जगह एक जानलेवा खतरा ले लेता है। अचानक कुछ होता है, क्या ये हमें नहीं पता, लेकिन वो सब अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। पल भर पहले की शांति अब चीखों और दहशत में बदल चुकी है। उनका वो छोटा सा आशियाना एक झटके में बिखर जाता है। खतरे से बचने के बाद राहत की एक सांस। संगीत और हंसी कुछ देर के लिए ही सही उस अंधेरे को दूर कर देते हैं। ये हमें याद दिलाता है कि सबसे मुश्किल हालातों में भी इंसान खुशी के पल ढूंढ ही लेता है। लेकिन ये राहत भी बस कुछ पलों की है। अब माहौल फिर से बदलता है। बाहरी खतरे से बचने की राहत अब एक अंदरूनी खतरे के खौफ में बदल रही है। जैसे जैसे उस बूढ़े आदमी की हालत बिगड़ती है, लेखक, जो अब तक खामोश था, एक भयानक संकेत को पहचान लेता है। ये सिर्फ एक मामूली खांसी नहीं है, ये मौत की आहट है। लेखक के बस ये 3 शब्द और बस के अंदर की हवा में मानो जहर घुल जाता है। अब खतरा बाहर नहीं बल्कि उनके बीच में ही है। लेखक बताता है कि वो इस बीमारी के बारे में क्या जानता है। उसे इसका नाम तो याद नहीं, लेकिन उसे इसका सबसे बड़ा लक्षण याद है, काले धब्बे। ये जानकारी उसने अपने एक नॉवल की रिसर्च के दौरान पढ़ी थी। और फिर पिता वो सवाल पूछता है जो हर किसी के दिमाग में है, लेकिन पूछने की हिम्मत किसी में नहीं हो रही। क्या ये खतरनाक है? बस के अंदर एकदम खामोशी छा जाती है। लेखक के चेहरे पर दर्द साफ नजर आ रहा है। वो जानता है कि सच कितना भयानक है, और उसे ये भी पता है कि उसके अगले कुछ शब्द इन लोगों की दुनिया हमेशा के लिए बदलने वाले हैं। और अब हम कहानी के उस हिस्से में पहुंचते हैं जहां इस ग्रुप की किस्मत पर एक भयानक नंबर से मोहर लग जाती है। बचने का चांस 0.1%। सोचिए, 0.1% से भी कम। ये कोई नंबर नहीं है, ये तो मौत का फरमान है। जो थोड़ी बहुत उम्मीद बची थी वो अब समझिए खत्म हो चुकी है। आखिरी सीन में सब खामोश हैं, सदमे में हैं और इस सच्चाई को पचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सबसे दिल तोड़ने वाली बात है उस छोटी बच्ची की मासूमियत, जो इस नए खौफ से पूरी तरह बेखबर है। और कहानी हमें इसी सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब उम्मीद सिर्फ एक आंकड़ा बनकर रह जाए तो जिंदा रहने का मतलब क्या होता है। इसका जवाब शायद हमें अगले अध्याय में मिलेगा। तो कहानी वहीं से आगे बढ़ती है जहां हमने उसे छोड़ा था। 2 बच्चे एक अनजानी दुनिया में सिर्फ एक दूसरे के सहारे। उनका सफर अब एक नए मोड़ पर है। आइए देखते हैं कि आगे क्या होता है।
लेकिन ये कोई आम सुबह नहीं है। कहानी की शुरुआत ही होती है एक बहुत ही बेचैन कर देने वाले सपने से। एक ऐसा सपना जो शायद आने वाले खतरे का इशारा दे रहा है। जरा सोचिए, चारों तरफ घना अंधेरा, और उस अंधेरे में वो लड़का बिल्कुल अकेला है। एक ऐसा अकेलापन, एक ऐसी उलझन जहां कुछ भी साफ साफ नजर नहीं आ रहा। और ये सपना ये और भी ज्यादा डरावना और कंफ्यूजिंग होता जाता है। इस गहरे सन्नाटे में कुछ परछाइयां दिखती हैं और फिर गायब हो जाती हैं। एक अजीब सा माहौल है। और फिर ऐसा लगता है जैसे कोई अनदेखी ताकत उसे अपनी तरफ खींच रही हो। वो लड़का उस गहरे काले भंवर में समा जाता है और सब कुछ खत्म। या शायद नहीं। तभी अचानक लड़के की आंख खुल जाती है। वो भयानक सपना टूट चुका है। वो अपने आप को एक शांत सुबह में पाता है। लड़की उसके पास ही सो रही है और सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लगता है। उस डरावने सपने के बाद अब कहानी में थोड़ी गर्मजोशी और उम्मीद आती है। इन बच्चों को अपनी मुश्किलों से भरी जिंदगी में आखिरकार खुशी का एक छोटा सा प्यारा सा पल मिलता है। यहाँ हम देखते हैं कि कैसे दोनों मिलकर काम करते हैं और उन्हें एक छोटी सी कामयाबी मिलती है। ये सिर्फ एक शिकार नहीं है, ये उनके टीम वर्क और उस पर मिले गर्व का एक बहुत ही खास पल है। तारों से भरे आसमान के नीचे जलती हुई आग के पास दोनों साथ बैठकर खाना खाते हैं। ये पल उन्हें सुरक्षा, गर्माहट और अपनेपन का एहसास कराता है, बिल्कुल घर जैसा। कहते हैं ना, कभी कभी सबसे छोटी छोटी चीजें ही सबसे बड़ी खुशियां दे जाती हैं। उन्हें कुछ जामुन मिल जाते हैं और ये उनके लिए सिर्फ पेट भरने का जरिया नहीं, बल्कि एक दूसरे के साथ हंसने खिलने का एक और बहाना बन जाता है। और ये देखिए, लड़के का एक मजेदार पल, वो एक कांटे को अपनी नाक पर रखकर गैंडा होने का नाटक कर रहा है। ये दिखाता है कि इतने मुश्किल हालातों के बावजूद उनके अंदर की मासूमियत अभी भी जिंदा है। लेकिन उनकी दुनिया में ये शांति शीशे की तरह नाजुक है। और अब आसमान का रंग बदल रहा है। ये एक इशारा है कि खुशी का ये दौर शायद ज्यादा देर तक नहीं टिकने वाला। लड़के और लड़की ने कामना की कि ये पल हमेशा के लिए बना रहे। वो बस यही चाहते थे कि ये पल कभी खत्म ना हो। ये उनकी उस गहरी इच्छा को दिखाता है कि उन्हें बस थोड़ी सी सुरक्षा चाहिए, थोड़ी सी स्थिरता। लेकिन क्या ये इच्छा पूरी होगी? और ठीक उसी वक्त जब वो ये सोच रहे होते हैं, बारिश की पहली बूंदें जमीन पर गिरने लगती हैं। ये एक बदलाव की शुरुआत है, एक ऐसा बदलाव जो सब कुछ तबाह कर सकता है। तेज बारिश की वजह से वो दोनों अपने छोटे से टेंट में कैद हो जाते हैं। जो जगह कल तक उन्हें महफूज लग रही थी, आज वही एक जेल जैसी लगने लगी है। और अब कहानी में एक और बड़ी चुनौती आती है। लड़का बीमार पड़ गया है और अब उनकी बेबसी बहुत ही खतरनाक तरीके से सामने आने वाली है। लड़का तेज बुखार में तप रहा है, दर्द से कराह रहा है, और लड़की, वो पूरी चिंता के साथ उसकी देखभाल कर रही है। उसकी हर कोशिश में एक घबराहट है, एक डर साफ नजर आ रहा है। इसके बाद लड़की अपनी सारी हिम्मत जुटाती है और जंगल में उसके लिए जामुन खोजने निकल पड़ती है। हाँ, उसके चेहरे पर डर है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा अपने दोस्त को बचाने का इरादा है। पर अफसोस, उसकी सारी मेहनत बेकार चली जाती है। लड़का इतना ज्यादा कमजोर है कि वो कुछ खा ही नहीं पाता। ये एक बहुत ही दिल तोड़ने वाला पल है जो हमें दिखाता है कि वो दोनों कितने अकेले और बेबस हैं। लड़की के चेहरे पर आंसू हैं, वो उसे इस हाल में देख नहीं पा रही है और बस धीरे से कहती है, नहीं नहीं। उससे खोने का डर अब उस पर पूरी तरह से हावी हो चुका है। और ठीक उसी वक्त जब लगता है कि इससे बुरा और क्या हो सकता है, तूफान अपने साथ एक बिन बुलाया मेहमान ले आता है। उनकी अंदरूनी तकलीफ का सामना अब एक भयानक बाहरी खतरे से होने वाला है। तो सवाल ये है, अपने इस छोटे से ठिकाने में क्या वो सच में महफूज है? अंधेरे में से दो चमकती हुई आंखें और गुर्राते हुए दांत दिखाई देते हैं। ये एक भेड़िया है और कहानी हमें ठीक इसी मोड़ पर लाकर छोड़ देती है जहां खतरा उनके दरवाजे पर दस्तक दे चुका है।